होली प्रेम और रंग बिरंगे खुशियों की त्योहार है। इसकी जो तैयारी होती है महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती है। लोगों में काफी उत्साह होता है इस त्योहार को लेकर के। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी शोले, उसका एक गाना होता है, होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग दिल मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल करके दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है एक लड़का जो होता है और एक लड़की के साथ। लड़की लड़के के घर आई थी होली खेलने, लेकिन लड़का जो होता है उसके गालों पर गुलाल और अबीर लगाते लगाते कब उसकी मांग में सिंदूर भर देता है उस लड़की को पता ही नहीं चलता। फिर जब वह घर जाती है, घर वालों को पता चलता है, तो उसके बाद गांव में एक बवंडर फैल जाता है। घर वाले जो होते हैं बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। फिर एक फैसला लिया जाता है पंचायत बुलाने का और उस लड़के को दंडित करने का। पंचायत बैठती है, उस पंचायत में एक अजीब फैसला लिया जाता है जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले की होती है। वहां का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संतोष यादव। संतोष यादव 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा होता है और 4 बहनों में इकलौता भाई होता है। उसके पिताजी बाल विकास परियोजना से रिटायर्ड अधिकारी होते हैं और उसकी जो माँ होती है आंगनबाड़ी में सेविका होती है। संतोष पढ़ाई लिखाई में बेहद ज्यादा होशियार होता है। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता है। एक रोज संतोष साइकिल से विद्यालय जा रहा होता है और रास्ते में उसकी साइकिल आखिरकार खराब हो जाती है। दुर्भाग्य से साइकिल जहां पर खराब होती है वहां पर कोई मैकेनिक की दुकान ही नहीं होती है। अब संतोष बेहद ज्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि विद्यालय कैसे पहुंचूंगा। विद्यालय पहुंचने में उसे लेट भी बहुत हो रहा होता है। रोड पर खड़ा होकर के वह लोगों को हाथ दे करके रोकने की कोशिश करता है कि शायद लिफ्ट मिल जाए किसी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफी देर तक वह ऐसे ही करते रहता है। तब एक पीछे से लड़की आती हुई दिखाई देती है। संतोष को थोड़ा आस जगती है कि हो सकता है यह विद्यालय जाने वाली लड़की है, मुझे लिफ्ट मिल जाए, लेकिन वह अपने संकोचित स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं पाता। लड़की खुद उसके पास रुकती है और फिर उसके परेशानी को देख करके खुद पूछ लेती है कि क्या हुआ। तब वह लड़का बताता है कि साइकिल खराब हो गई है, मुझे विद्यालय जाने में लेट हो रहा है। फिर वह लड़की कहती है कि बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें विद्यालय छोड़ दूंगी, लेकिन संतोष मना कर देता है। उसे शर्म आ रही होती है। फिर वह लड़की कहती है कि अच्छा तुम साइकिल चलाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। तब संतोष तैयार हो जाता है और फिर साइकिल खुद चला करके विद्यालय पहुंचता है और उस लड़की को धन्यवाद देता है। फिर वह लड़की उस धन्यवाद का जवाब उसको भी मुस्कुरा करके देती है और वह फिर चली जाती है। संतोष क्लास में जाता है, लेकिन आज की इस घटना के बाद उसका मन किताबों में नहीं लग रहा होता है। वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। वह लड़की भी अपने आखिरकार स्कूल पहुंच जाती है और उसके बाद भी क्लास में जाने के बाद भी वह भी इस लड़के के ख्यालों में खोई रहती है। शाम को छुट्टी होती है तो संतोष अपने सहपाठी के साथ लिफ्ट लेकर के पहुंच जाता है जहां पर उसकी साइकिल खराब होती है। फिर उसे लेकर के रिपेयर करने चला जाता है और फिर वह लड़की की भी छुट्टी होती है तो वह भी सीधा अपने घर चली जाती है। साइकिल रिपेयर करा करके संतोष अपने घर जाता है। शाम हो जाती है उसे घर पहुंचने में। घर वाले आखिरकार पूछते हैं कि देरी का कारण, तब वह बताता है कि साइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। उसके बाद शाम को वह खाना खा करके वह सोने चला जाता है। बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। वह लड़की उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। फिर सुबह होती है, संतोष विद्यालय जाने की तैयारी कर रहा होता है। वह सोचने लगता है कि आज उस लड़की के साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में लड़की से मुलाकात नहीं होती है। संतोष विद्यालय पहुंच जाता है। ऐसे ही रोज संतोष उस लड़की के साथ जाने के लिए सोचता है, लेकिन किसी दिन उसकी मुलाकात नहीं होती है। 4-5 दिन आखिरकार बीत जाती है। तब एक दिन वह लड़की फिर जाते हुए संतोष को दिख जाती है। फिर संतोष ने उसे हाय हेलो किया और फिर लड़की ने भी उसका जवाब दिया हाय हेलो से। उसके बाद जो संतोष होता है विद्यालय जाता है, इंतजार करता रहता है कि शाम को कितनी जल्दी छुट्टी हो और फिर मैं साथ साथ उस लड़की के चलूं। शाम को छुट्टी होती है। संतोष रास्ते में आकर के रुक जाता है, इंतजार करने लगता है उस लड़की का, लेकिन लड़की जब आती है तो उसके साथ में 2-4 और सहेलियां भी होती है। अब संतोष कुछ कह नहीं पाता है, उन लड़कियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह जो लड़की होती है जिससे संतोष की बातचीत होती है, जिसका नाम सीमा होता है, वह भी जानती थी कि पीछे संतोष आ रहा है और अपने सहेलियों से कहती है कि तुम लोग चलो, मुझे थोड़ा लेट होगा आने में। उसकी सहेली आखिरकार चली जाती है। फिर वह लड़की सीमा जो होती है और संतोष दोनों साथ साथ घर की तरफ आने लगते हैं। गांव में पहुंचने से पहले ही संतोष आखिरकार रुक जाता है और सीमा अपने घर चली जाती है।
फिर थोड़ी ही देर में संतोष भी जो होता है वो अपने घर चले जाता है। अब दोनों का यह पहला प्यार होता है और फिर दूसरी मुलाकात होती है और दोनों ही घर वालों से और गांव वालों से नजरें बचा करके छिपा कर करके साथ साथ आते और बातचीत किया करते थे। फिर घर पे रहने के बाद सीमा संतोष के लिए परेशान सी रहने लगती है और संतोष भी सीमा के लिए परेशान सा रहने लगता है। अब दोनों की ना तो आखिरकार बातचीत हो पाती है ना ही मुलाकात हो पाती है। 15 दिन ऐसे ही बीत जाते, फिर संतोष से रहा नहीं जाता है। अब सीमा के प्यार में पागल हो चुका होता है पूरी तरीके से संतोष। अब वह सीमा से मिलने के लिए एक दिन योजना बनाता और जाता है उसके गांव में, उसके घर के पास। वहां पर जाकर के देखता है कि सीमा अपने माँ के पास बैठी होती है, बातचीत कर रही होती है। संतोष जाते हुए सीमा को देख करके एक बार मुस्कुरा देता और कुछ इशारा करता है। सीमा संतोष की बात समझ जाती है। वह अपनी माँ के पास से उठ कर करके अपने घर के किनारे आ जाती है और संतोष आगे जा करके गांव से ही वापस लौट आता है और फिर एक पर्ची में और एक कागज में लिख करके वह अपना मोबाइल नंबर सीमा को पकड़ा देता है और आखिरकार घर चला आता है। हालांकि सीमा और संतोष दोनों ही पढ़ाई कर रहे होते, दोनों के पास मोबाइल नहीं होता है। फिर घर वालों के नंबर से ही दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर जुलाई में विद्यालय खुल जाता है, दोनों ही विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। दोनों की खुशियां फिर वापस आ जाती है। ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन अब दोनों की धीरे धीरे मुलाकात और बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। फिर और भी ज्यादा आगे बातचीत बढ़ती है जब दोनों आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। जब गांव वालों को सब कुछ पता चल जाती है तो धीरे धीरे करके यह चर्चा जब फैल जाती है तो घर वालों को भी पता हो जाता है। फिर घर वाले सीमा को फटकार लगाते और रोकते हैं और संतोष के घर वालों को जब पता चलता है तो उसके पिता को पता चलता है तो वह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरा बेटा इकलौता है, पढ़ लिख कर कुछ करे, अगर ऐसे पढ़ाई के समय मिसबिहेव करेगा तो वह ठीक नहीं। वह भी समझाते हैं। फिर दोनों का मुलाकात और प्यार कम हो जाता है। दोनों परेशान से रहने लग जाते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका होता है। दोनों के प्यार की चर्चे गांव के लोगों को पता चल चुकी होती है। पिछले ही साल की बात होती है जब होली का त्योहार आने वाला होता है। उससे पहले ही दोनों इंतजार करते रहते हैं इस खुशी का मिलने का मौका मिलने का। संतोष रंग और अबीर लेकर के सीमा के घर आखिरकार जाता है मिलने के लिए। तो सीमा की सहेलियां भी उसके साथ मौजूद होती है। सहेलियों को संतोष और सीमा के प्रेम प्रसंग के बारे में पहले से ही पता होता है। वह उसके पास से आखिरकार हट जाती है। सीमा अकेली हो जाती है। तब संतोष जी भर करके सीमा को खूब रंग अबीर गुलाल लगाता है और चुपके से उसकी मांग में सिंदूर भी डाल देता है। हालांकि सीमा को इस बात की पता होती है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती और फिर उस दिन से ही संतोष को अपना पति के रूप में मान लेती है। फिर संतोष आखिरकार वहां से चला आता है। फिर उसके बाद सीमा जा करके अपने चेहरे को धो लेती है, लेकिन रात हो जाती है। सुबह होने के बाद उसके पूरे चेहरे पर कहीं रंग नहीं लगा होता है, लेकिन जो मांग भरी होती है उसे उसने नहीं धुला होता है। उसकी मां आखिरकार देखती है और फिर उससे पूछती है। तब वह बताती है कि संतोष ने मेरी मांग भरा है, आज से वही मेरे पति हैं, अब मैं किसी के साथ शादी विवाह नहीं करूंगी। सीमा की इस बात पर उसकी मां आखिरकार नाराज हो जाती है और फिर उसे डांटने लगती है और फिर इस बात को सीमा के पिताजी से भी बताते वह आग बबूला हो जाते हैं। और इधर जो सहेलियां सीमा की देख रही होती है संतोष को मांग भरते हुए, वह भी चर्चा कर देती है और लोगों में, और फिर धीरे धीरे यह बात जो होती है गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। संतोष ने सीमा का मांग भरा है होली के दिन। तब गांव वाले आक्रोश में आ जाते हैं और गांव के ही जो सम्रांत लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, चौधरी लोग, वह सब लोग एक पंचायत बुलाते हैं और इसका फैसला करने के लिए दिन दिया जाता है। पंचायत का सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर चौधरी लोग फैसला करते हैं कि सीमा और संतोष दोनों एक ही जात के हैं, एक ही समुदाय के हैं, अतः दोनों में जब प्यार था और मांग भर दिए हैं तो दोनों के क्यों ना शादी करवा दिया जाए। इस बारे में संतोष के पिता जो होते हैं और सीमा के पिता से सहमति ली जाती है तो दोनों आखिरकार हाँ कह देते हैं और दोनों की ही जो होती है गांव के ही शिव मंदिर में ले जाकर के शादी करवा दी जाती है और दोनों का इतने दिन का अरमान आखिरकार पूरा हो जाता है और खुशी पूर्वक दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला पहना देते हैं। दोनों पति पत्नी बन करके उस होली को यादगार बना देते हैं। इस बार की होली उनकी सालगिरह है। दोस्तों, इस प्रेमी और प्रेमिका की जो अमर कहानी होती है आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।